मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक न्यूबर्ग नामक एक जगह दिखाई जाती है जहां सभी मिलजुल कर रहते हैं और उनके पास अब सब कुछ है, लेकिन बस एक चीज़ नहीं है, वो है ड्रैगन्स। क्योंकि इंसान और ड्रैगन पिछले 10 सालों से अलग अलग रहते हैं। तभी सीन हिकअप पर शिफ्ट होता है, जो अपने बेटे को कह रहा होता है कि ड्रैगन और इंसान बहुत अच्छे दोस्त हैं और हिकअप टूथलेस की याद में उसका मनपसंद खाना भी बनाकर रखता है। तभी वो बाहर चला जाता है। फिर हिकअप अपनी बेटी के बिछाए जाल में फंस जाता है। फिर हिकअप अपनी बेटी से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों करा। फिर वो कहती है कि ड्रैगन्स गंदे होते हैं और हमें मारना चाहते हैं। फिर हिकअप कहता है कि वो ड्रैगन्स को बहुत प्यार करता है। तभी उसकी बेटी कहती है कि ड्रैगन्स मॉन्स्टर हैं और ये सब उसने अपने दादाजी की स्टोइक की बुक में से पढ़ा होता है। हिकअप उसे कहता है कि ये सब झूठ है, पर उसकी बेटी उसे कहती है कि ड्रैगन के नाखून लंबे होते हैं और उनके मुंह से आग निकलती है। तो हिकअप उन सभी सवालों के जवाब हाँ में देता है और आखिरी में उसकी बेटी पूछती है कि आपके पैर के साथ क्या हुआ। तो हिकअप कोई जवाब नहीं देता और उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है और अपने भाई को ड्रैगन्स को मारने के लिए अपनी साइड कर लेती है। तभी हिकअप एस्ट्रिड से कहता है कि हम बच्चों को कैसे समझाएं कि ड्रैगन्स अच्छे हैं। तभी एस्ट्रिड उसे एक विचार देती है कि वह एक नाटक करे और दिखाए कि कैसे ड्रैगन और इंसान दोस्त बने थे। हिकअप को ये विचार बहुत पसंद आता है और वो कहता है कि कल हम इसके बारे में फ्रेंची से बात करेंगे। हिकअप अपने बच्चों को ड्रैगन्स के खिलाफ देख बहुत उदास होता है और उसे टूथलेस की याद आती है। फिर वो एस्ट्रिड से कहता है कि टूथलेस भी मुझे याद कर रहा होगा। तभी सीन टूथलेस पर शिफ्ट होता है, जो कि हिकअप की याद में उसका चित्र बना रहा होता है और वो हिकअप को भी बहुत याद कर रहा होता है। और टूथलेस के 3 बच्चे होते हैं और अपने बच्चों को चित्र बनाकर दिखा रहा होता है वो और इंसान कैसे अच्छे दोस्त बने थे। फिर सीन स्टोइक के स्टैचू पर शिफ्ट होता है और बच्चे उस स्टैचू पर पत्थर मार रहे होते हैं। तभी फ्रेंची वहाँ आ जाता है और वो स्टोइक का अच्छा फ्रेंड होता है और उन बच्चों को रोकता है और उन्हें कहता है कि ये एक अच्छे और महान इंसान का स्टैचू है। फिर वो ही इस पर पत्थर फेंककर उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। फ्रेंची उन्हें बताता है कि वाइकिंग में जो किंग शब्द है वो स्टोइक के वजह से लगा है। बच्चे इन बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते और बातों को इग्नोर कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हिकअप और एस्ट्रिड वहाँ आते हैं और फ्रेंची को अपना विचार बताते हैं, जिससे सब सहमत हो जाते हैं ताकि सब बच्चे ड्रैगन से प्यार करें और उनके पिता को उनका सम्मान वापस मिल सके। तभी सीन टूथलेस के एक बच्चे पर शिफ्ट होता है, जो टूथलेस का बनाया चित्र देख रहा होता है और वो अपने भाई बहनों को भी हिकअप को देखने के लिए मना लेता है और सभी तैयार हो जाते हैं और हिडन वर्ल्ड से बाहर आ जाते हैं। वही दूसरी ओर हिकअप, जो अपने नाटक के लिए टूथलेस का कॉस्ट्यूम बना रहा होता है और अपने बच्चों को बुलाने जाता है, पर बच्चों के जाल में फंस जाता है। तभी टूथलेस और लाइट फ्यूरी को पता चल जाता है कि सभी बच्चे गायब हैं और कहीं भी नहीं मिल रहे। फिर वो उन्हें ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिकअप और बाकी सब नाटक की तैयारी कर रहे होते हैं, जिसे हिकअप का किरदार टफनेट कर रहा होता है, पर हिकअप को कॉस्ट्यूम अच्छा नहीं लगता। तभी टूथलेस के बच्चों को दिखाया जाता है, जो हिडन वर्ल्ड से बाहर आ चुके हैं और उन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है और वो आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी बर्क में ऑडिशन चल रहा होता है कि हिकअप के पिता यानी कि स्टोइक का करैक्टर कौन निभाएगा। तभी टूथलेस के बच्चे गाँव में पहुँच जाते हैं और स्टेज तक पहुंच जाते हैं, पर टूथलेस का कॉस्ट्यूम देख डर जाते हैं। तभी हिकअप का ध्यान उनकी तरफ पड़ता है, पर वो बच जाते हैं और भाग जाते हैं। हिकअप कॉस्ट्यूम पहनकर नाटक के लिए तैयार होने लगता है। वही टूथलेस अपने बच्चों को ढूंढते हुए बर्क तक पहुंच जाता है और उन पर गुस्सा होने लगता है। तभी नाटक शुरू हो जाता है और टूथलेस का ध्यान भी उनकी तरफ जाता है, जहां हिकअप और उसके पिता का रोल होता है, जो टफनेट और फ्रेंची कर रहे होते हैं। स्टोइक कहते हैं कि ड्रैगन बुरे हैं। तभी वहाँ टूथलेस की एंट्री होती है, पर तभी वहाँ आग लग जाती है और फिशलैग और टफनेट की वजह से आग और बढ़ जाती है और टूथलेस और उसका परिवार भी ये सब देख रहा होता है। वहाँ हिकअप अपनी हरकतों से लोगों को डरा रहा होता है और स्टेज पर नाटक किया जा रहा होता है और वो पहाड़ी के किनारे होता है और हिकअप नीचे गिरने लगता है। तभी टूथलेस स्पीड से आके उसे बचा लेता है। हिकअप कॉस्ट्यूम की वजह से टूथलेस को देख नहीं पाता, पर फ्रेंची और टूथलेस प्ले का एंड करते हैं, जहाँ ड्रैगन और इंसान अच्छे
दोस्त होते हैं। आखिरी में हिकअप की बेटी टूथलेस को देख लेती है। टूथलेस भी उसे पहचान लेता है और उड़ जाता है। हिकअप की बेटी बहुत खुश होती है और वो भी ड्रैगन से प्यार करने लग जाती है और स्टोइक की मूर्ति को भी सम्मान देने लग जाती है और दोनों बच्चे अब ड्रैगन को फ्रेंड मानने लगते हैं। अब हिकअप घर आकर देखता है कि उसने जो खाना टूथलेस के लिए बनाया होता है वो कोई खा गया है, तो वो यह देखने के लिए बाहर जाते हैं और वो टूथलेस के परिवार को देखने लगते हैं, खुश हो जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और अगर गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।